हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बड़ी अच्छी बात पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है, मैं सिंपली एक बात को सोचता हूं पैसे के बारे में, वो ये है, मनी नीड्स स्पीड एंड वेल्थ नीड्स पेशेंस। यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं। कोई एक आदमी है जो स्टॉक मार्केट में रोज रोज ट्रेडिंग करता है या पोजिशनल भी करता है। हफ्ते 10 दिन के लिए लिया कोई ट्रेड, फिर बेच दिया, बार बार वो कर रहा है। दूसरा आदमी ये है, उसने बहुत अच्छी रिसर्च करी और किसी अच्छी 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दी। पहले आदमी ने रोज ट्रेडिंग करी, मतलब वो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक लगा रहा, मेहनत करी। दूसरे आदमी ने वेल रिसर्च्ड 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया और वो उसको 5 साल तक भूल गया। आप सोच सकते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी आप समझना चाहें, जो पहला आदमी होगा, मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूं, 100% कोई भी नहीं कह सकता, बट मैं आपको इतना कह सकता हूं दावे के साथ कि 90% लोग जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो लॉस में होंगे। अगर उन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होगा, तो उनकी जो वैल्यू होगी, जो उनको पैसा लगाया होगा, या तो पूरा ही वाइप आउट कर दिया होगा और भी लेके खराब कर दिया होगा, या फिर उसको आधा कर दिया होगा। मैं 90% केस की बात कर रहा हूं। वेयर एज द पर्सन जिसने कि उसको होल्ड किया एप्रोप्रिएट टाइम तक और उसके बाद या तो उस पोजीशन से निकल गया या उसको रखे जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वेल्थ तो बढ़ी है। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन खरीदा, पूरी जिंदगी भर रखा, एक भी शेयर नहीं बेचा, तो उसने वेल्थ कितनी हजारों करोड़ रुपए बनाए। सो माय पॉइंट इज कि आप पेशेंस से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इम्पेशेंस से वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने कितने केसेस देखे हैं जिन्होंने कि प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में लाखों लाखों रुपए डुबो दिए। क्यों? पेशेंस नहीं है, जल्दी अमीर बनना है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, फटाफट उसका ग्राहक ढूंढ रहे हैं, बेच रहे हैं, भाई 2 लाख रुपए मिल रहे हैं जी, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और बेच दी उसको। वेयर एज दूसरे बंदे ने, जिसने उसको खरीदा, होल्ड किया, आप देखते हैं, आपने अपने जीवन में आप देख लीजिए वो कहां से कहां ले गए उस प्रॉपर्टी को और कहां से कहां रिटर्न्स आए हैं उनको। दूसरा आदमी, मैं एक फिर एग्जांपल आपको लेता हूं। एक कोई डीलर है या कोई भी आदमी है, इन्वेस्टर है, जो भी है, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50,000 रुपए फालतू मिले, बेच दिए, बड़े खुश हो गए। 1 लाख रुपए फालतू मिला, बेच दिया, बड़े खुश हो गए कि जी हमने तो ये कर लिया। दूसरी तरफ एक आदमी ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी और उसको फिर, वही मैं कहना चाहता हूं, उसको फिर उसने टाइम दिया। वेल्थ नीड्स पेशेंस, और वो जो प्रॉपर्टी है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गई। और जो बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, पहले खरीद रहा है उसमें टेंशन, जब बेचना है उसके लिए ग्राहक ढूंढने में टेंशन, और मिल जो रहा है वो तो है ही है, वो जो आप देख रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि नहीं यार, मेरी ये ना महीने की कमाई हो रही है। समझे आप? महीने की कमाई को आप छोड़िए, आप एक इन्वेस्टर बनिए, आप कुछ और करिए। आप जो मनी इन्वेस्ट कर दिया उसको भूल जाइए। If you cannot stay in a trade for at least 3 to 5 years, don't take it. And if you want to be wealthy, आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए होगी। कभी कभी तुक्का जरूर लग जाता है, कोई चीज ली 6 महीने बाद डबल हो गई, 1 साल बाद, वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि that doesn't happen, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो वेल्थ बनानी है तो आप धीरे धीरे, आपको उसमें उसकी कंपाउंडिंग, जो भी आपने चीज खरीदी है उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। अदरवाइज आप 20 साल बाद, 25 साल बाद सोचेंगे यार मैंने करा तो सब कुछ था मगर हुआ कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना ऐसा कि यार कोशिश बड़ी करी थी, हमने हुआ नहीं। क्यों? कंपाउंडिंग आपने होनी ही नहीं दी। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिला, लालच आ गया, बेच दिया। तो बेचने से क्या हुआ? वो आपने उस टाइम तो आपको खुशी हो गई, बट ऐसे कितने केसेस होते हैं, लोग कहते हैं यार हमने यार ये चीज ना इतने में बेच दी थी यार उस टाइम पे, अगर आज हमने होल्ड की होती तो आज ये कितने की होती, और उस टाइम जरूरत भी नहीं थी। 2 चीजें होती है, या तो जरूरत हो पैसे की, आपने बेच दिया तो वो एक अलग बात है। ठीक है, अगर आपने बेचा नहीं तो आप उसमें बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। थैंक यू फ्रेंड्स,
Thanks for watching and be patient if you want to be wealthy in life.